दोस्तों, महाभारत युद्ध प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार यह युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? यह युद्ध और कहीं भी हो सकता था। हम सभी जानते हैं कि महाभारत और कुरुक्षेत्र के बीच गहरा संबंध था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र को थानेश्वर और स्थानेश्वर नाम से भी जाना जाता रहा है। गीता स्थली कुरुक्षेत्र में नामचीन युद्ध होने के बाद भी इसे गोकुल, वृंदावन और मथुरा जितनी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन जब भी महाभारत युद्ध की बात होती है तो कुरुक्षेत्र का जिक्र जरूर होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध गीता की भूमि कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बड़ी संख्या में सैनिक खड़े होकर युद्ध कर सके। इसके लिए जगह चुनने की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण को दी गई थी। जब यह तय हो गया था कि युद्ध होना है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों को युद्ध करने की जगह की तलाश करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण को आभास था कि महाभारत का युद्ध रक्तरंजित और भीषण होने वाला है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता सह सके। दूतों ने श्री कृष्ण को कई जगह बताई, लेकिन उनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो बहुत पीड़ा में था। जब भगवान श्री कृष्ण ने दूत से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कुरुक्षेत्र में घटित एक घटना बताई। यहाँ दो भाइयों के बीच खेत में मेड़ बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों ने खेत में बंटवारा किया हुआ था। एक खेत का पानी दूसरे खेत में न पहुंचे, इसलिए खेत में मेड़ बनाई गई। एक दिन मेड़ टूटने से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई और बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर उसकी लाश को मेड़ बनाने की जगह पर रख दिया, जिससे सिंचाई का पानी रुक गया। कहा जाता है कि दूत द्वारा सुनाई गई कहानी के बाद यह फैसला लिया गया कि भाई भाई, गुरु शिष्य और सगे संबंधियों के युद्ध के लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। यहाँ की भूमि इतनी ज्यादा कठोर थी कि चाहकर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता था। हालांकि श्री कृष्ण इस बात को लेकर शंका में थे कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि न कर ले, इसलिए महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने बहुत सोच समझकर कुरुक्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए चुना था। कहते हैं कि इस युद्ध में जितने सैनिकों की मौत हुई, उनके खून से यहाँ की मिट्टी आज तक लाल रंग की है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्तरंजित युद्ध होने के बाद देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस भूमि पर अब कौन बसना चाहेगा, तो इसे श्राप मुक्त बनाने के लिए श्री कृष्ण ने यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि यहाँ आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा, उसे मोक्ष मिलेगा। इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच लड़ाई हुई थी, इसलिए इस भूमि को अन्याय की समाप्ति के लिए ही हमेशा याद रखा जाएगा। महापुराण महाभारत ग्रंथ के अनुसार कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था, उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।